अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इसरार अली और आप देख रहे हैं पुरइसरार आवाज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्तगल गाजी के एपिसोड नंबर 30 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे उसकी अगली एपिसोड आ रही हैं, यह सीरियल देखने में उतना ही दिलचस्प और दिलफरेब होता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। रोज अगली एपिसोड के शॉर्ट रिव्यू से बाखबर रहने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अपने चैनल पुरइसरार आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा था कि मार्कूस और अर्तुगरुल आमने सामने होते हैं और इस एपिसोड में उनका मुकाबला शुरू हो जाता है। मुकाबले के दौरान अर्तुगरुल गाजी उसको गिरा देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे बाजू शल हो जाएं तो मेरे लिए अच्छा है, मगर तुम अपनी जुबान ना खोलो तो मुझे बंद जुबानें खोलना भी आता है। मार्कूस कहता है कि आप मुझसे एक लफ्ज भी नहीं उगलवा सकते और साथ ही जहर खाने की कोशिश करता है, मगर अर्तुगरुल उसे बचा लेता है। और इसी दौरान अर्तुगरुल का एक साथी भी शहीद हो जाता है, जिनका दर्द सबको होता है और सबसे ज्यादा गुंदोगदू को उसकी शहादत से दुख पहुंचता है। और फिर अचानक कुछ सलेबी सिपाही अर्तुगरुल पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, मगर अर्तुगरुल तक पहुंचने से पहले ही आइकस उन सब को अपनी तीर अंदाजी से जहन्नम वासिल कर देती है। और फिर अर्तुगरुल उसे बांध देता है और अपने सिपाहियों के पास ले जाता है। और दूसरी जानब हलब में अफसन बादशाह खैर से पहुंच जाते हैं इब्नुल अरबी की दरगाह में। इसी दौरान सुल्तान अल अजीज भी वहां पर आ जाता है। उसके आते ही अफसन बादशाह छुप जाता है और सुल्तान अल अजीज आकर कहता है, मुझे काफी दुख पहुंचा कि नासिर अपनी बेवकूफी में दरगाह में दाखिल हो गया। मैं उसके लिए काफी शर्मिंदा हूं और उसकी मुआजरत के लिए मैं खुद आया हूं और सोचा कि इब्नुल अरबी से दुआ भी करवा लूं। खैर, एक काम आ पड़ा है, मुझे अपने दिल की मलका मिल गई है। चाहता था कि मुनासिब समझें तो शेख इब्नुल अरबी निकाह पढ़ा दें। तो बात सुनकर कहते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमाए। कौन है हमारे होने वाली मलका? तो वो कहता है, हलीमा सुल्तान, सल्जूक शहजादी हैं। और फिर दूसरी जानब गुंदोगदू सलेबियों के सिपा सलार को मारता है और कहता है कि बताओ हमारे कबीले में आपका मुकबर कौन है, मगर वो कुछ नहीं बताता। तो वो रस्सी पकड़कर उसके गले में बांध देता है और अर्तुगरुल कहता है कि भाई, गुस्से में भी हम में और शैतान में फर्क होना चाहिए। फिर आइकस कहती है कि एक पर औरत होने की वजह से तशद्दुद नहीं कर सकते और दूसरा मजलूम है, इस पर तशद्दुद नहीं कर सकते। फिर अर्तुगरुल और गुंदोगदू अपने नौजवान के शहीद होने पर इजहार अफसोस करते हैं। तो पीछे से आइकस मार्कूस को घोड़े के साथ बांध देती है और घोड़े को भगा देती है। अर्तुगरुल के सारे साथी उसके पीछे भागकर उसको छुड़ाते हैं और फिर अर्तुगरुल को कहती है कि जो काम हम और आप नहीं कर सकते, ये घोड़ा कर लेगा। इससे अगुलवाना है कि तुरगत कहां कैद है। अर्तुगरुल गुस्से में कहता है, कैसे अगुलवाएं, क्या करें, जिंदा रहेंगे तो कुछ मालूम करेंगे। और दूसरी जानब हलब में आया जान लैला के पास आकर कहती है, बेटी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो सबका भला चाहती थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया। मगर लैला कहती है, आया जान, हमें हलब और भाई इन दोनों को सलेबियों से बचाना होगा किसी भी तरह। और फिर आया जान लैला को भी बता देती है कि सुल्तान अल अजीज हलीमा से शादी करने वाला है। और फिर इसी दौरान सुल्तान अल अजीज हलीमा के कमरे में जाता है और शहजादे नुमान को कहता है कि मुझे आपकी बेटी से अकेले में कुछ बात करनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो शहजादा कहता है कि ठीक है, मैं बाहर ही हूं। सुल्तान अल अजीज हलीमा से कहता है, हलीमा, तुम्हारी जुबान से इकरार सुनना है, तुम्हारे बाबा सल्जूक के एक शहजादे हैं। इस वक्त में हमारी शादी हलब के इस अफजुर्दा माहौल को खुशगवार कर देगी, लेकिन यह तो एक ज़ाहिरी वजह है, इस शादी की असल वजह है मेरे दिल में, मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। इसी दौरान हलीमा कहती है, मेरी दिलचस्पी इस शादी में सिर्फ ज़ाहिरी वजूहात में है और इसके लिए भी मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आप उसे पूरी कर दें तो मैं शादी के लिए अपने आप को तैयार कर पाऊंगी। तो सुल्तान अल अजीज कहता है कि हलीमा, कुछ मांगो।
जो कुछ मांगना है पूरे हलब को तुम्हारे नाम कर दूंगा, सारे ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, खुदा गवाह है तुम बोलो। मगर हलीमा कहती है, आपने मेरे भाई शहजादे यगत को सही सलामत यहां लेकर आना है तो मेरी तरफ से हाँ है। फिर सुल्तान अल अजीज नासिर के पास जाता है और कहता है कि नासिर, पहली बार किसी लड़की ने मुझे हाँ नहीं की। उस लड़की को कुछ भी नहीं चाहिए, बादशाही से ना ऐशो इशरत ना मालो दौलत। उसने कहा है अगर आप मेरे भाई को छुड़ा लाएं तो मेरी तरफ से हाँ है। मगर तुम्हें तो पता है कि यह काम नामुमकिन है और उसके ना करने का एक अच्छा बहाना है। मगर नासिर कहता है, सुल्तान अल अजीज आप परेशान ना हो, कल शहजादा यगत इधर हलब में होगा। सुल्तान अल अजीज ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, अब दुनिया की कोई ताकत हमारी शादी को नहीं रोक सकती। और दूसरी जानब सुबह होते ही अर्तगल सबसे पहले अपनी खंजर निकालता है और अस्मा के कुछ बाल काट कर मार्कुस को देता है और कहता है कि अपने उस्ताद आजम को दे देना और मेरा सलाम कहना कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा। फिर वो मार्कुस को वहां से भेज देता है। उसके जाते ही गुंदोगदू अर्तगल से पूछता है कि उसको भेजने के पीछे क्या हिकमत अमली है। तो अर्तगल बताता है कि मेरे भाई, सिर्फ एक ही रास्ता है उनके किले का पता लगाने का। और फिर इसी दौरान वो हमजा और आइकस को उनके तहक्कुम में भेज देता है और अपने साथियों को कहता है कि हम रात को यहां से रवाना होंगे हलब के लिए। और दूसरी तरफ नासिर उस्ताद आजम को मकतूब लिखता है कि कल यगत को हलब भेज दो ताकि शादी की रस्म को आगे पहुंचाया जा सके। तो उस्ताद आजम अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि शहजादे को तैयार करो और सफर के लिए रवाना हो जाओ। तो फिर सिपाही शहजादे को लेकर हलब के लिए रवाना हो जाते हैं और साथ ही उस्ताद आजम तुरगुत को मजीद शराब पिलाता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसे अब जिंदान में ले जाओ, इसके बाद जो कुछ करना होगा वो मैं खुद इसके साथ करूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ था आज के एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।